हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज देयर इज a uniform spherically symmetric surface charge density at a distance r naught from the origin. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of mutual repulsion. The figure that represents best the speed v function of rt of the distribution is a function of its instantaneous radius आर टी इज. तो इसके लिए हमें चार ग्राफ दे रखे हैं. क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सेंटर से आर नोट डिस्टेंस पे है, इनिशियली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट पे है और उसके बाद में म्यूचुअल रिपल्शन के कारण एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है. तो इसकी स्पीड का रेडियस के साथ ग्राफ क्या होगा वो देख लेते हैं. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो यहाँ क्या की कंसेप्ट यूज होगा. एक बात यहाँ पे यदि गौर की जाए तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, म्यूचुअल रिपल्शन के कारण जो भी फंक्शन हो रहा है वो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण हो रहा है. तो यानी कि टोटल एनर्जी जो क्या है वो कंजर्व रहेगी. तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ की कंसेप्ट मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा. यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो थी इनिशियल कंडीशन की प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो थी इनिशियल कंडीशन की वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल कंडीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कंडीशन. तो ये हमारे पास रहने वाली है की कंसेप्ट की कंडीशन. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किन्हीं दो चार्जेस के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है कि Q1 Q2 बाई डी. यदि मेरे पास कोई दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस d है तो इन दोनों के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी कि Q1 Q2 बाई डी. ये हमारे पास रहने वाली है. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एक हमारे पास सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहां से आर नोट डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज मैं मान लेता हूं कि Q है और सेम चार्ज यहां से आर नोट डिस्टेंस के ऊपर इसके अपोजिट साइड के अंदर है. इन दोनों के अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज तो अपोजिट चार्ज के बीच में तो इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इनके अंदर रिपल्शन होगा. तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, हमारे पास जीरो है क्योंकि इनिशियली तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट पे था. और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली वो हमारे पास कितनी होगी कि Q1 की वैल्यू क्या है, Q है, और Q2 की वैल्यू भी Q है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास 2r नोट. इनिशियल कंडीशन की यदि बात की जाए तो उसके बाद में रिपल्शन के कारण इनकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो U इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्र बाई 2r नोट विच इज इक्वल टू के फाइनल. के फाइनल हमारे पास हाफ एम वी स्क्र में मान लेता हूं प्लस U फाइनल. U फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, U फाइनल. फाइनल कंडीशन के अंदर ये किसी डिस्टेंस r के ऊपर चले जाते हैं. ये दोनों चार्जेस Q एंड Q जो हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r नोट की जगह अब क्या हो जाती है, r हो जाती है. तो U फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्र अपॉन 2r. क्योंकि सेंटर से r डिस्टेंस पे चले गए ना, सेंटर से r डिस्टेंस पे है दोनों, ना कि दोनों के बीच की डिस्टेंस r है. सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2r. तो U फाइनल क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्र अपॉन 2r. अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है. तो मैं हाफ एम वी स्क्र को तो एक साइड रख लेता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ. तो के क्यू स्क्र बाई 2 तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई आर नोट माइनस 1 बाई आर, ये वैल्यू बच जाएगी. अब मेरे को फाइंड आउट करना है V. तो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, M का हो जाएगा डिवाइड के क्यू स्क्र बाई M इंटू 1 बाई आर नोट माइनस 1 बाई आर. ये वैल्यू बचेगी.
के हमारा कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है और एम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ। तो कांस्टेंट मैं यूज कर लेता हूँ सी, और ये क्या हो जाएगा 1/r0 माइनस 1/r। अब v मेरे को फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा हमारे पास रूट ओवर। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा स्पीड का क्या रिलेशन आएगा, c इंटू 1/r0 माइनस 1/r। यानी कि जो स्पीड v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ 1/r0 माइनस 1/r। यानी कि r की पावर 1/2 के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसकी स्लोप क्या होगी, इनवर्स रिलेशन की स्लोप क्या होती है, स्लोप डिक्रीजिंग होगी। तो यहां से हम एक चीज ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे r बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, r इंक्रीज हुआ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि माइनस वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि r क्या है, माइनस के अंदर है। तो अब यहां से स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं कि कौन सा ग्राफ करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट जो ग्राफ है वो हमारे पास नहीं होगा। फर्स्ट ग्राफ हमारे पास क्यों नहीं होगा, कि पहले तो इसकी स्लोप क्या हुई, जब ये r0 पे था तब तो हमारे पास v0 थी, ये तो मान ली बात। लेकिन जब ये r पे पहुंचता है उस टाइम पे v0 नहीं होता है। हमने ग्राफ के अंदर देख लिया कि जब ये r पे पहुंचता है तो v0 नहीं हो रहा है, उस टाइम पे कोई वेलोसिटी है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड तो इसके अंदर बढ़ रही है, लेकिन इसकी स्लोप क्या हो रही है, स्लोप इसकी इंक्रीज कर रही है, बीच में डिक्रीज नहीं कर रही है। स्लोप क्या होती है, यदि मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप क्या होगी, ये जो टेंजेंट का एंगल होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन है, तो सॉरी सेकंड तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ये तो लगातार ही जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे r बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। लेकिन स्लोप की क्या बात है कि स्लोप जो यहाँ पे हो रही है वो हो रही है इंक्रीज। स्लोप जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन है इसके अंदर जैसे जैसे r बढ़ रहा है v बढ़ रही है, लेकिन स्लोप यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप कुछ ये थी, इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप और कम हो जाती है और बाद में हमारे पास स्लोप और कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।